दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और दोस्तों हमने जो है धीमे धीमे पढ़ते हुए 14 पार्ट को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और ये हमारा पार्ट नंबर 15 है। 15वें पार्ट को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस 15वें नंबर पार्ट में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जल्दी से उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे नी वोल्टेज क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग उत्क्रम भंजन यानी रिवर्स ब्रेकडाउन के विषय में जानेंगे। इसके बाद दोस्तों संवहन धारा यानी ड्रिफ्ट करंट के विषय में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों विसरण धारा यानी डिफ्यूजन करंट के विषय में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों पीक इनवर्स वोल्टेज यानी PIV क्या चीज़ होती है इसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों एक एक करके समझते हैं इन परिभाषाओं को और देखते हैं क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में और कंपटीशन में दोनों में आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला डेफिनेशन है दोस्तों हमारा नी वोल्टेज क्या होता है। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज पर धारा का मान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है उस वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं। क्या है डेफिनेशन दोस्तों कि फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज पर धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है उस वोल्टेज को हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं। और दोस्तों जर्मेनियम के लिए जो नी वोल्टेज की वैल्यू है वो 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए दोस्तों 0.7 वोल्ट होती है। ठीक है दोस्तों, जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए क्या होता है दोस्तों 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको हम आपको फिगर में दिखाते हैं। तो दोस्तों आप इस फिगर में देख के समझ सकते हैं कि नी वोल्टेज क्या होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब हम ग्राफ खींचते हैं तो नी वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो बाह्य वोल्टेज जो लगाते हैं उसका कुछ हिस्सा क्या होता है, जो औछा परत यानी डिप्लीशन लेयर होता है उसके पोटेंशियल बैरियर को समाप्त करने में ख़त्म हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ही बैटरी का पोटेंशियल माने पीएन संधि का पोटेंशियल बैरियर समाप्त होता है उसके बाद करंट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो ये जो पॉइंट है जिस पर क्या हो रहा है करंट की वैल्यू तेज़ी से बढ़ रहा है उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग नी वोल्टेज। तो इसको आप लोग दोस्तों इस फिगर से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उत्क्रम अभिनति वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज ये हमारा दूसरा है। ठीक है, यहाँ पॉइंट 2 समझ लीजिएगा। तो उत्क्रम अभिनति वोल्टेज या पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, डायोड की रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज होती है जो पीएन जंक्शन को ब्रेक डाउन किए बिना जंक्शन पर क्या की जा सकती है, अप्लाई की जा सकती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। और दोस्तों अगर हम यहीं इसी में अगर बात करें कि अगर जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो वह अधिकतम वोल्टेज जो पीएन जंक्शन को ब्रेक डाउन किए बिना जंक्शन के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज जो है रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज है जो वो डायोड हमारा सहन कर सकता है। लेकिन पीक इनवर्स वोल्टेज से अधिक वोल्टेज जैसे ही लगा देंगे दोस्तों तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, वो डायोड हमारा नष्ट हो जाएगा। एक तरह से कहेंगे कि उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही उसमें ब्रेक डाउन होगा तो उसको हम बोलेंगे उत्क्रम भंजन या उसी को बोलेंगे क्या, रिवर्स ब्रेक डाउन। ठीक है। तो रिवर्स ब्रेक डाउन क्या होता है दोस्तों, इसी के साथ हम उसको भी आइए पढ़ के समझ लेते हैं। दोस्तों उत्क्रम भंजन पढ़ने से पहले हम लोगों को एक छोटा सा डेफिनेशन समझना होगा कि भंजक वोल्टेज क्या होता है। ठीक है। तो यह वह आरोपित पस्ट वोल्टेज है, मतलब रिवर्स बायस में वह अप्लाई वोल्टेज जिस पर अर्धचालक का क्या होता है, भंजन यानी ब्रेक डाउन हो जाता है, उस वोल्टेज को ही हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। जर्मेनियम के लिए दोस्तों जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो 25 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 35 वोल्ट होता है। ठीक है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, भंजक वोल्टेज यह
यह वह आरोपित पृष्ठ वोल्टेज है जिस पर क्या होता है दोस्तों, अर्धचालक का भंजन हो जाता है। और पीक इनवर्स वोल्टेज दोस्तों क्या था कि पीक इनवर्स वोल्टेज जो है दोस्तों, ये डायोड के रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज है जहां तक डायोड क्या कर सकता है, इसको सहन कर सकता है, और इसके ऊपर जैसे ही जाएगा उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो पीक आई वी जो होता है दोस्तों, यह डायोड का रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज होता है जो कि उस डायोड के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। लेकिन ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, यह डायोड के रिवर्स बायस में वह वोल्टेज होता है जिस पर हमारा सेमीकंडक्टर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। आइए इसको हम थोड़ा सा फिगर में बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि रिवर्स बायस में हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे इसका करंट का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ते 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 क्या हुआ, एक ऐसा वोल्टेज आया या एक ऐसी सीमा आई जहाँ तक हमारा सेमीकंडक्टर है उस वोल्टेज को सहन कर पा रहा है। तो जिस अधिकतम पॉइंट तक जाके सहन कर पाया, उस अधिकतम पॉइंट को ही हम लोग, उस अधिकतम वोल्टेज को ही हम लोग पीआईवी बोल दिए। ठीक है। और अब जैसे ही पीआईवी से ऊपर क्या करेंगे, वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, हमारा सेमीकंडक्टर क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो जिस अधिकतम वोल्टेज पर सेमीकंडक्टर क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसी अधिकतम वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसी अधिकतम वोल्टेज को हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे, जिसके ऊपर लगाने से क्या होगा, वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं। ठीक है। भंजन वोल्टेज, तो ये रिवर्स बायस में यहाँ के बाद से क्या हुआ, सडनली ब्रेक डाउन कर गया। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एक डेफिनीशन और है, उत्क्रम भंजन यानी रिवर्स ब्रेक डाउन क्या होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा रिवर्स ब्रेक डाउन। क्या है डेफिनीशन दोस्तों, कि डायोड रिवर्स बायस वोल्टेज का मान बढ़ाने पर एक विशेष वोल्टेज पर धारा का मान क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। इस प्रक्रिया को हम लोग ब्रेक डाउन या भंजन कहते हैं। और वह वोल्टेज जिस पर यह घटना घट जाती है, उसी वोल्टेज को हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसे डायोड का जब रिवर्स बायस में होता है तो उसमें क्या करें, अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा विशेष वोल्टेज आएगा जिस पर करंट का मान बहुत तेज़ी से क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों ब्रेक डाउन या भंजन कहते हैं। ठीक है। और वह वोल्टेज जिस पर यह घटना घटती है उसी को हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। तो वही ब्रेक डाउन वोल्टेज अभी पढ़े हैं। ठीक है। उत्क्रम भंजन हो गया। अब ये जो ब्रेक डाउन होता है कितने तरह का होता है, तो दोस्तों दो प्रकार का यह ब्रेक डाउन होता है। एक को बोलते हैं दोस्तों हम लोग एवलांची ब्रेक डाउन, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग जीनर ब्रेक डाउन। ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है दोस्तों, एवलांची ब्रेक डाउन और जीनर ब्रेक डाउन, हम आपको ये नोट्स दिखा देते हैं, आप लोग इसमें समझ लीजिए। इतना ज़्यादा डीपली इंटर के लेवल में नहीं पूछा जाता, फिर भी आप लोग इसको जान लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो एक तरफ है एवलांची ब्रेकडाउन, दूसरी तरफ है जीनर ब्रेकडाउन। तो यहाँ कह रहा है कि यह अधिक वोल्टेज के कारण आवेशवाहकों की अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त करने से होती है। ठीक है। तो दोस्तों एवलांची ब्रेकडाउन जो होता है ये अधिक वोल्टेज लगाने के कारण अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेने के कारण होता है। ठीक है। इसमें जो है चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, इसके वजह से होता है। और दूसरी तरफ इसमें डोपिंग की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण डिप्लीशन रीजन बहुत पतली हो जाती है, इसके वजह से होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एवलांची ब्रेकडाउन अधिक वोल्टेज तथा अधिक काइनेटिक एनर्जी के कारण, और दूसरी तरफ बोल सकते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन अत्यधिक मात्रा में डोपिंग के कारण होती है। ठीक है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी अधिक हो गया, इस वजह से हुआ। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, ये ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से ब्रेक डाउन कर जाता है, उसको हम लोग जीनर बोलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात क्या है दोस्तों, कि जो एवलांची ब्रेकडाउन की घटना होती है, ठीक है, एवलांची ब्रेकडाउन की घटना यह उच्च वोल्टेज पर होती है। एवलांची ब्रेकडाउन क्या होती है, हाई वोल्टेज पर होती है। जबकि
जीनर ब्रेकडाउन जो है दोस्तों ये लो वोल्टेज पर होती है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू भी लिखा हुआ है। तो 8 वोल्ट से अधिक जब वोल्टेज पर क्या होगा ये दोस्तों, ये एवलांची ब्रेकडाउन की घटना घटेगी। और 6 वोल्ट से कम वोल्टेज पर क्या होगा दोस्तों, हमारा जीनर ब्रेकडाउन का घटना मिलेगा। ओके दोस्तों, अब इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि ताप बढ़ने से एवलांची ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, लेकिन ताप बढ़ने से जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान घट जाता है। ओके दोस्तों, अब इसका पूरा विस्तृत रीजन इसमें लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को पढ़ के समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा अंतिम डेफिनेशन है, आइए जल्दी से इसके भी पढ़ते हैं, समझते हैं कि संवहन धारा और विसरण धारा क्या होती है। तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, यदि धारा का प्रवाह आरोपित वोल्टेज के कारण होता है तो इसे हम संवहन धारा कहते हैं। ठीक है, और यदि जब आवेशों में अंतर के कारण करंट का फ्लो होता है तो दोस्तों इसको हम लोग विसरण धारा यानी डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। ठीक है, तो आवेशों की जो सांद्रता है इसमें अंतर के कारण करंट फ्लो हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, विसरण धारा। और यदि अप्लाइड वोल्टेज के कारण करंट का फ्लो हुआ तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, हम लोग संवहन धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, संवहन धारा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।